हाय दिस इज रवि कुमार, वेलकम टू एवीआर क्लासेस। अभी तक के अपने वीडियो में जो है हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लेते हैं क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जब आपका कोई प्लांट के पार्ट से डेवलप करे, जब कोई न्यू प्लांट के पार्ट से डेवलप करे तो उसे क्या कहते हैं? हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? जब आपका न्यू प्लांट जो है वो प्लांट के पार्ट से डेवलप करे तो उसे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी दो टाइप थे। पहला था आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल तक का पार्ट जो है कंप्लीट कर रखा था। आज के वीडियो में बेसिकली हमें जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट करना है। तो देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली करवाना, नेचुरली नहीं होगा। मीन्स कि ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा प्रोपगेशन प्लांट के ग्रोथ जो हम लोग की वजह से हम लोग करवाएं, ऐसा प्रोपगेशन, ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मैन के द्वारा हो, ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो, उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, रोज प्लांट लिया, उसकी स्टेम कट की, स्टेम कट करके क्या कर दिया? उसमें डाल दिया, सॉइल में डाल दिया। अब देखोगे आप थोड़े दिनों बाद जो है उसकी रूट्स ग्रो कर जाएंगी, वो प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब न्यू प्लांट तो डेवलप हो गया, आपका न्यू प्लांट डेवलप हो गया। और इधर जो है ये वाला प्लांट भी है। तो अब आपके एक प्लांट से कितने प्लांट हो गए? दो प्लांट हो गए। आप उसी तरह से और डिफरेंट प्लांट्स बना सकते हो। ठीक, तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जब आपका प्रोपगेशन क्या हो? ह्यूमंस के द्वारा हो, ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस करवाओ इस प्रोपगेशन को। तो इसको लिखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बाय ओल्ड बाय parts of old plant by man-made methods, या production of new plant from parts of old plant by man-made methods are called artificial vegetative propagation. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? आपका न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। जो ओल्ड प्लांट होगा उसी के पार्ट से डेवलप होगा। ये इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ न्यू प्लांट अलग से आएगा। इसमें जो ओल्ड प्लांट के पार्ट से, जैसे उसमें हमने किया था लीव्स से था, रूट से था, स्टेम से था, उसी तरह यहाँ पर भी ओल्ड प्लांट के पार्ट से ही डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पे मेथड जो होगा वो क्या होगा? हमारा होगा, हम लोग करवाएंगे उसको। ठीक है, हमारे मेथड से वो ग्रो करेंगे। वहां पे वो क्या करते थे? नेचुरली अपना मेथड इन्वॉल्व करते थे, अपना मेथड यूटिलाइज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हम लोग अपने मेथड्स लगाएंगे। तो अपने मेथड से लगा के अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक, तो आपकी बुक में जो है 3 वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सबसे पहला है आपका कटिंग, दूसरा है आपका लेयरिंग और तीसरा है आपका ग्राफ्टिंग। सबसे पहला क्या है? आपका कटिंग, दूसरा है आपका लेयरिंग, तीसरा है आपका ग्राफ्टिंग। ये तीनों टेक्निक्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके जो है इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपना लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग क्या होता है? देखिए कटिंग क्या होता है?
जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कट, कट का मतलब क्या होगा, काटना। तो मैंने बताया था ना आपने जो है स्टेम, वो रोज प्लांट जो था, रोज प्लांट की आपने स्टेम कट की, स्टेम कट करके उसको सॉइल में डाल देंगे, मॉइस्ट सॉइल में, एंड जैसे ही मॉइस्ट सॉइल में डालेंगे वो क्या करेगा, रूट्स डेवलप कर लेगा, एंड रूट्स डेवलप करके वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कटिंग कहा जाता है। हम लोगों ने किया ये, हम लोगों ने तो स्टेम काट के उसकी सॉइल में डाली, तो अगर हम लोग करते हैं तो उसे आर्टिफिशियल में कहा जाता है, और इसमें स्टेम कट किया जा रहा है, इसीलिए किस में आ जाता है, कटिंग में आ जाता है। इसके अलावा आपका एक और है शुगर केन। जो आपका शुगर केन होता है उसमें भी आप क्या करते हैं, उसके दो नोड्स जो होते हैं उनसे उसको कट करते हैं, एंड कट करके क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं। अब वहां से क्या करता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है ना। ऐसे ही आपका मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट में भी आप क्या करते हैं, उसकी जो स्टेम होती है उसको कट करते हैं, एंड स्टेम को कट करके क्या करते हैं, उसको जो है सॉइल में डालते हैं या वाटर में डालते हैं, वाटर में भी ग्रो हो जाता है मनी प्लांट। तो आप वाटर में डालते हैं एंड उसमें से क्या होता है, रूट्स ग्रो कर जाती है, एंड वो पूरा का पूरा न्यू प्लांट जो है डेवलप कर जाता है। तो न्यू प्लांट डेवलप करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आप जो पार्ट कट कर रहे हैं, आप जो पार्ट कट कर रहे हैं उनके ऊपर बड होना चाहिए, उन पर बड होना चाहिए कि वो जो है आगे की ओर ग्रो कर सके। अगर उनके पास बड ही नहीं है तो वो ग्रो कैसे करेगा, तो उनके पास बर्ड्स होने चाहिए ताकि वो जो है ग्रो कर सके। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी हिसाब से आती है कि इसमें हम लोग जो है प्लांट के उन पार्ट्स को लेते हैं जिनमें बड होता है, उनको कट करके सॉइल में डालेंगे, सॉइल में मॉइस्ट सॉइल में डाला जाता है। जैसे ही मॉइस्ट सॉइल में जाएगा ये नीचे जो है रूट को डेवलप कर लेगा, एंड ऊपर जो बड है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर स्टेम प्रिपेयर कर देगा। तो हम ऐसे प्लांट को लेते हैं जिनमें क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स को लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, in this method the part of plant which has bud is cutted and its lower part is buried into the soil. In this method, the part of the plant which has bud is cutted and its lower part is buried into the soil. ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ही हम इसके लोअर पार्ट को सॉइल में बरी करेंगे, दबाएंगे इनटू द मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल लिख लीजिए। अब जैसे ही मॉइस्ट सॉइल के अंदर इसको डाला जाएगा, स्टेम के कटेड पार्ट को डाला जाएगा या प्लांट के कटेड पार्ट को डाला जाएगा, तो क्या होगा, वहां से जो है जो इसका लोअर पार्ट है वहां से रूट इमर्ज कर जाएगा, एंड ये जो है पूरा का पूरा न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा। ओके, आफ्टर सम टाइम the root emerges from the lower part and cutting develops into new plant। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के उस पार्ट को कट करते हैं जिसपे बड होता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में बरी करते हैं, नीचे मॉइस्ट सॉइल में जो है दबाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसमें से जो है रूट्स इमर्ज होंगी, रूट्स आने लग जाएंगे उसके लोअर पार्ट्स में से, एंड हमारा जो कटिंग होगा वो पूरा का पूरा न्यू प्लांट में जो है डेवलप कर जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, रोज होता है, ओके, मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है, उसके बाद कौन है, रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया, एंड इसके अलावा भी आपके बोगेनविलिया होता है इसमें, ठीक है। तो मैं सारे नहीं लिख रहा, तो मेन आपको जो है ये शुगर केन होता है, शुगर केन भी थोड़ा मेन होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, रोज, मनी प्लांट एंड शुगर केन, क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनका डेली लाइफ में आ जाता है एग्जाम्पल, इसलिए ये याद करना है, बाकी जो है हमें याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रोज, मनी प्लांट एंड शुगर केन, जिनके अंदर क्या होता है, कटिंग होता है। तो ये था आपका पहला टाइप जो क्या है, कटिंग। अब देखते हैं दूसरा टाइप जो है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग देखते हैं क्या होता है।
तो देखिए दूसरा टाइप है आपका लेयरिंग। लेयरिंग तो लेयरिंग में आपको नाम से पता चल रहा होगा, लेयर, लेयर का मतलब क्या होता है, परत, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेम को लेते हैं और उस स्टेम को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। एक प्लांट की स्टेम को लेंगे, उस स्टेम को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करके क्या करेंगे, उसको प्लांट में, उसमें जो सॉइल में जो है दबा देंगे, सॉइल को से कवर कर देंगे। अब जैसे ही हम उस प्लांट को कवर करेंगे, उस पार्ट को कवर करेंगे, उस पार्ट से क्या होता है, रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक बार। तो देखिए जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इसकी ये कोई ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जो है यहाँ पे सॉइल में ऐसे दबा देंगे। ऐसे दबाया जाता है कि इसका जो ये पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट जो है सॉइल से ऊपर भी रहना चाहिए। ऐसे दबाया जाता है कि इसका जो पार्ट है वो सॉइल से ऊपर भी रहना चाहिए। बड वाला जो पार्ट है मेन, वो सॉइल से ऊपर रहना चाहिए। अब जब ये सॉइल से ऊपर रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रूट्स डेवलप हो जाएंगी एंड हमारा ये प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। कुछ दिनों बाद जैसे ही इसमें रूट्स डेवलप हुई, हम क्या करते हैं, इस पार्ट को कट कर देते हैं एंड जैसे ही ये कट होगा, ये अलग प्लांट हो गया एंड ये अलग प्लांट हो गया। तो हमें क्या हुआ, दो प्लांट्स मिल गए। तो इस तरह से जो है हमारा लेयरिंग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्टेम को जो है बेंड किया जाता है, बेंड करके हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सॉइल की लेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़े दिनों बाद जो है उसमें जो स्टेम हमने सॉइल में दबाया है, नीचे बरी किया, उससे क्या होता है, उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे ही रूट्स डेवलप होंगी, रूट्स डेवलप होते हैं ये जो है न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। हम इसको कट कर देंगे एंड कट करते ही क्या होगा, ये पूरा का पूरा न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, layering in this method, stem still attached to the parent plant is bent and buried into the soil। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो है, जो स्टेम था, स्टेम जो प्लांट से अटैच है, अटैच रहेगा, इसको काटेंगे नहीं, अटैच रहेगा, ठीक है, अटैच है, उसको क्या करते हैं, फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, बेंड करके क्या करेंगे, सॉइल में डाल देंगे, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा, है ना, बरी इनटू द सॉइल so that its upper part is above the soil। तो इसका जो अपर पार्ट है वो क्या आएगा, सॉइल से अबव रहेगा। अब देखो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द स्टेम बियर्स, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो स्टेम है, इस स्टेम में क्या होगा, इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। द स्टेम बियर्स या दिस स्टेम बियर्स रूट्स एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, जो पेरेंट प्लांट से अटैच है उसको क्या किया, बेंड किया, बेंड करने के बाद क्या करते हैं, उसको बरी करेंगे सॉइल में। ऐसे करा जाता है कि उसका जो थोड़ा सा पार्ट हो, जो अपर पार्ट हो स्टेम का, वो क्या रहे, सॉइल से ऊपर की ओर रहे एंड जैसे ही हमारा कुछ टाइम होगा, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसके अंदर रूट्स डेवलप होंगी एंड रूट्स डेवलप होने के साथ साथ वो जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, न्यू प्लांट में डेवलप कर देगा। जो स्टेम था ये न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या हुआ, हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या, हमारा जो प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको फोल्ड करते हैं, उसको बेंड करते हैं एंड बेंड करने के साथ साथ क्या करते हैं, बेंड करने के साथ उसको सॉइल से दबा देते हैं एंड जैसे ही सॉइल से दबाएंगे, इसमें से क्या होंगी, रूट्स निकल आएंगी एंड ये जो है पूरा का पूरा न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता है। जैसे ही डेवलप करेगा, इसको कट कर देते हैं एंड कट करते ही हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू प्लांट जो है रह जाता है। तो पेरेंट प्लांट सेपरेट हो जाती है और जो न्यू प्लांट है वो अलग हो जाती है।
तो ये होता है आपका लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग भी देखो हम लोगों ने किया, प्लांट तो नहीं गया ना खुद करने के लिए कि हाँ अपनी स्टेम को झुका रहा हूँ, हमने किया, तो इसीलिए ये मैन मेड मेथड है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे भी हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डालते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को जो है लेयरिंग का वो नहीं बताया। तो लेयरिंग का जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका जैस्मीन प्लांट। जो जैस्मीन प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, लेयरिंग होता है, लेयरिंग होता है इसके अंदर, ठीक है, लेयरिंग प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए। तो इसका एग्जांपल लिख लेना जैस्मीन, ठीक है, वहां नहीं बता पाया ना, तो इसका लिख लेना एग्जांपल। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग जो है वो एक एडवांस्ड टेक्निक है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की एडवांस्ड टेक्निक है। अब एडवांस टेक्निक कैसे है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने किया जो प्लांट था, पेरेंट प्लांट था वो सेम था, पेरेंट प्लांट सेम था। अब पेरेंट प्लांट यहाँ पे सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स लेते हैं, उन दो प्लांट्स को कंबाइन करते हैं, उन दो प्लांट्स को कंबाइन करके सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करवाते हैं। तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, ये मान लो कोई दूसरा प्लांट है एंड ये जो है हमारा कोई दूसरा प्लांट है, ये दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, अपने लिए एग्जांपल मान लेते हैं कि हाँ जी ये है ये बी है। हम क्या करते हैं, दोनों प्लांट में सेम कट लगाते हैं, दोनों प्लांट में सेम कट लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगाया है तो यहाँ भी ऐसे ही कट लगाऊंगा, ठीक है। तो कट लगाने का मेथड है कि दोनों प्लांट में सेम कट लगाएंगे, दोनों तरफ से सेम हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैंने ऐसे कट लगा दिया, यहाँ ऐसे कट लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम कट लगाएंगे ताकि ये वाला पार्ट जो इसके ऊपर बड़े आराम से आके सेट हो जाए, ठीक है, सेम कट लगाया जाता है। अब देखिए ये वाला प्लांट जो है इसको हम लोग, ये रूट्स डेवलप है यहाँ पे नीचे, इनमें भी रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अपर पार्ट हटा देते हैं, इसका लोअर पार्ट हटा देते हैं। क्या किया मैंने, इसका ये वाला जो प्लांट है ए, इसका अपर पार्ट हटा दिया और इस वाले का नीचे का पार्ट हटा दिया। इसको उठा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट कर देता हूं, ऐसे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब सेट करके क्या किया जाता है, इसके चारों ओर जो है वो पेपर क्लॉथ से हम लोग इसको रैप कर देते हैं अच्छे से, और इसको पॉलीथीन से, फिर पेपर क्लॉथ से जो है रैप करने के बाद पॉलीथीन से अच्छे से बांध दिया जाता है, ताकि ये जो है लूज ना हो, ये टाइट रहे, ठीक है। ये जो इसमें जब हमने चिपकाया है, इसको जब सेट करेंगे तो ये सेट रहे, ये हिले ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइटली बाउंड करते हैं, ठीक है। तो जब टाइटली बाउंड करेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये दोनों जो है एज अ सिंगल प्लांट ग्रो करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एज अ सिंगल प्लांट ग्रो करेंगे, सिंगल प्लांट बन के ये ग्रो करते हैं। अब जो प्लांट ग्रो होगा देखो उसमें ए भी है और बी भी है, क्योंकि ए का तो रूट है और बी की स्टेम है। तो अब जो प्लांट ग्रो करेगा उसमें ए की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी और बी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो इस तरह से जो प्लांट ग्रो होता है, इस तरह की जो टेक्निक होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसको इसीलिए एडवांस टेक्निक बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है कुछ नाम दिए गए हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है आपका, जो रूट से अटैच्ड है, इसे बोला जाता है स्कियोन, और इसे आपका बोला जाता है स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, इसे क्या बोलते हैं, स्कियोन बोलते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट होता है, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, चलिए देखिए डेफिनेशन क्या होता है, इन दिस मेथड two stems of two different plant is joined together. In this method, stems of two different plant is joined together and allow
and allow to grow as a single plant। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है इस मेथड में स्टेम जो होते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स के, उनको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और उनको एज अ सिंगल प्लांट की तरह हम लोग ग्रो करवाते हैं, उनको एज अ सिंगल प्लांट की तरह हम लोग ग्रो करवाते हैं। तो हमने देखा था कि हमने क्या किया था, दो प्लांट अपने लिए थे एंड इनसे क्या किया था, इनको कट लगा के ज्वाइन करा था और ज्वाइन करके हमने क्या किया था, इनको एज अ सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कट जो है सेम लगाया जाता है। तो ये आपका ए का पार्ट था, ये आपका बी का पार्ट था। ठीक है, पीछे जो है मैंने एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या होता है आपका, इसको स्टॉक बोला जाता है और इसको जो है स्टियोन बोला जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसको स्टॉक बोला जाता है एंड इसको स्टियोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ्टिंग। इसके एग्जांपल अगर देखा जाए तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली जो है आपके फ्रूट ट्रीज को यूज किया जाता है, फ्रूट ट्रीज को यूज किया जाता है, फ्रूट ट्रीज को हम लोग जो है ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं। तो ये था आपका ग्राफ्टिंग। अब हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी जो है एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेनली, इससे क्या यूज है एक बार देख लेते हैं, यूज क्या होता है। सबसे पहला देखिए कि इसमें क्या होता है, अगर हम लोग सीड से प्लांट ग्रो करेंगे तो पहले सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, वो प्लांटलेट्स बनेगी, फिर प्लांट होगा, उसके बाद जो है ट्रीज बनेगी, तब हमारा जो है फ्रूट आएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हमने अगर फ्लावर मान लो फ्लावरिंग प्लांट को लेते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में भी यही प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपने रोज के स्टेम को कट करके लगाया, कुछ टाइम के बाद रोज की स्टेम से क्या होता है, फ्लावर्स आने चालू हो जाते हैं। क्या वो सीड्स से ज्यादा जल्दी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अगर आप सीड्स ग्रो करेंगे तो उसमें जो है ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए ज़्यादा इजी होता है, इसलिए ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें जो प्लांट्स बनते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि हाँ जी सीड जर्मिनेट करेगा, सीड की देखभाल करो, उसको पानी दो, खाद दो, तो सीड जर्मिनेट करेगा तब जाके हमारा प्लांट ग्रो करेगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है हमारा प्लांट जो है ग्रो करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि ये उन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनमें फ्रूट्स नहीं होते। अब मान लो जिनमें फ्रूट्स नहीं है, सीड्स नहीं है, अब उन प्लांट को कैसे ग्रो करोगे, उनके सीड्स कहाँ से लाओगे, सीड्स तो होते ही नहीं उन प्लांट में। तो अब जब उन प्लांट में सीड्स नहीं होते तो उन प्लांट को ग्रो कैसे किया जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि इसमें जो प्लांट बनता है वो डिक्टो सेम बनता है, कटिंग में भी हमारा डिक्टो सेम बना था। इसके अलावा भी जो हमने ब्रायोफिलम लीफ देखी थी या वो पोटैटो वगैरह देखा था, उनमें भी तो प्लांट डिक्टो सेम बनते हैं, एकदम ट्रू कॉपीज होते हैं। तो प्लांट जो इसमें ट्रू कॉपीज के बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, या एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब क्या होता है, आपकी बुक में जो है थोड़ा सा पार्ट दे रखा टिश्यू कल्चर, थोड़ा सा पार्ट दे रखा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को वैसे ही देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो ये आपका जो है बेसिकली ग्रीन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वैसे नहीं दे रखा। तो टिश्यू कल्चर से क्या होता है, देखिए टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हो गया कि टिश्यू को ग्रो करवाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो प्लांट्स होते हैं ना उनके मेरिस्मेटिक टिश्यूज को लेते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज पढ़े होंगे प्लांट टिश्यूज में। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यूज को लेते हैं, उन मेरिस्मेटिक टिश्यूज को लेके हम लोग क्या करते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। जैसे कि मैंने क्या किया, प्लांट की जो है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज काट ली, प्लांट की एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज काट ली। अब एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज काट के मैं क्या करूंगा, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल दूंगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल दूंगा। जैसे ही मैंने ये हमारा जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, जैसे ही इसके अंदर डाला जाएगा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो हमारा वो है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और डिवाइड करते करते क्या कर देगा, प्लांट फॉर्म कर देगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है। अब वो कंटिन्यूअस डिवाइड करके क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है न्यू प्लांट को फॉर्म कर देता है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे थोड़े से जगह पे जो है पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना देते हैं। जैसे ही ये प्लांट बन जाएगा, प्लांटलेट्स हो जाएंगे, इसको सॉइल में ग्रो कर दो। ठीक है, तो ये होता है आपका टिश्यू कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज को लेते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज को लेके क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं और जैसे उनसे प्लांट डेवलप होता है हम उनको जो है सॉइल में ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं।
तो ये होता है आपका टिश्यू कल्चर। इसका फ़ायदा ये है कि इनसे जो है आपके एडवांस जो डिजीज़ फ्री प्लांट होते हैं ना, डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डिजीज़ फ्री प्लांट जो होते हैं हमारे प्लांट्स में, अगर डिजीज़ हो जाए ना तो कभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नहीं होगी। प्लांट में अगर डिजीज़ है तो वो डिजीज़ कभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो डिवाइड होती रहती है कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लेते हैं और उससे पूरा का पूरा न्यू प्लांट डेवलप कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लांट जो होता है वो डिजीज़ फ्री रहता है। उसके अलावा क्या है कि हमें टिश्यू कल्चर करने के लिए सीज़न का इंतज़ार नहीं करना कि हाँ जी हम लोग का जो है ये सीज़न है ही नहीं प्लांट ग्रो करने का, तो जो प्लांट ग्रो नहीं होगा। ये कभी भी कर सकते हो आप टिश्यू कल्चर, कभी भी आपने टिश्यू लिया और उसको ग्रो करवा दिया तो ये कभी भी हो जाएगा। कि पहले क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेट होने का, कि सीड इस सीज़न में जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ये है वो है, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको सीधा टिश्यू लेना है एंड टिश्यू लेके क्या करना है, सीधा उसको कल्चर कर देना है। कल्चर का मतलब क्या होता है, उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देना है। टिश्यूज को बेसिकली ग्रो होने के लिए छोड़ देना, और जैसे ही आप ग्रो होने के लिए उसको छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड प्लांट फॉर्म कर देगा, ठीक। तो ये होता है आपका टिश्यू कल्चर। तो अब हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्लांट, जो पूरा का पूरा पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। अब हमें मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड देखते रहिए AVR क्लासेस।